जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है पर्यावरणीय शिक्षा, जो बीएड कानपुर यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों तरफ। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह किसका कथन है? तो ये एच फिटिंग का कथन है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे, डोरे नवीर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया, तो कितने भागों में? 7 भागों में वर्गीकृत किया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? तो यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण से अभिप्राय आपका भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक अवस्था से अंतः संबंध होते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अवस्थित है में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, उपरोक्त सभी। साथियों, जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और एक टीचर को क्या चाहिए? एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। इनमें से यह किसका कथन है? तो यह सीसी पार्क का है। सीसी मतलब चारों तरफ से कैमरे जैसा घिरा हुआ। लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया? तो लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया। अगला, प्रैक्टिकल प्लान इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो एजी टॉन्सले हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आप सामने देख पा रहे हो, जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो जलवायु के प्रमुख कारक सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सभी चीज़ें हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। साथियों, पहले तो मैंने सोचा था पूरी बुक का एक ही वीडियो बना दें, लेकिन उसे एक बार देखने में तो अच्छा लगता है कि चलो मैराथन क्लास है, लेकिन बाद में आप लोगों को दिक्कत ये होगी कि उसको रिवाइज करने में। इसलिए आपके 4 पार्ट आएंगे, उन चारों पार्ट को आप आसानी से देख लें। और 5वां जो पार्ट है, इससे पहले जो मैंने डाल दिया है, वो आपका पवन सीरीज से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण एक महाशक्ति है जो प्रभावित करती है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो ऐसा रोसो कहते हैं। कौन? रोसे कहते हैं। मृदा की विशेषताएं निम्न है, तो मृदा की विशेषताएं क्या है? मिट्टी की विशेषताएं क्या है? मृदा धरातल की उथली परत का नाम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व उपस्थित होते हैं या प्राप्त होते हैं, सही बात कह रहा है। आगे कह रहा है, मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। साथियों, आपको 2 भी ऑप्शन अगर सही लगते हैं तो उपरोक्त सभी के साथ चला जाया करें आप, वो सही आंसर होता है। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है, इसकी संरचना होती है तो किससे होती है? भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? मतलब भौतिक पर्यावरण, बस्तियां जो हैं वो मानव निर्मित हैं, समझ गए होंगे। हैबिटेयर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द हैबिटेयर है। शिक्षा और पर्यावरण के बीच सक्रिय पर्यावरण को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो ये एच.वी. चित्ती बाबू का है। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये है फिनलैंड में हुआ था। इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्यावरण मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है। हॉट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? तो आपकी 25। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है, क्यों? ये सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु, उपरोक्त सभी।
पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है, तो पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक क्या है? ज्ञान और समझ, जागरूकता, कौशल, ये सारी चीजें आवश्यक है। पर्यावरणविद डोरेनविर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? 7। पर्यावरणीय शिक्षा के विकास में होता है, पर्यावरणीय शिक्षा से विकास होता है किसका? आपके सचेतना का, जागरूकता का, व्यवहारिकता का, ये सभी का होता है। अगला क्वेश्चन, सभी साथियों को गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम, राधे राधे, जितने लोग सेशन से जुड़ चुके हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका झील है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण खेत है। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये आपका प्रवाल भित्ति है। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो अपघटनकर्ता ये होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है, तो यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं, तो क्या होते हैं? जीव भार होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो पालक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो टोंसले ने किया था, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म जीव एवं लघु उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं, तो आपके कवक और जीवाणु दोनों होंगे, इसलिए आपका सी ऑप्शन होगा। हरे पौधों को क्या कहते हैं? तो हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा होगी आपका, इसलिए जो चीज़ें जो हमको घेरती हैं, क्या वे चीज़ें जो हमको घेरे हैं, आपकी पर्यावरण की परिभाषा हो जाएगी। जबकि आपका इजी नोट्स में आपका बी ऑप्शन दिया है, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु संबंधी कारक करते हैं। मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है, आपका पर्यावरण संरक्षण हेतु, सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, उपरोक्त सभी। किसी परितंत्र में होते हैं, तो जैविक अजैविक पदार्थ सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं तो परजीवी। परितंत्र का तत्व है, तो परितंत्र का तत्व जो है सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व, ये सभी हैं। मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान 7 से अधिक रहता है, अम्लीयता का 7 से कम होता है। परितंत्र का मुख्य रूप है, तो परितंत्र का मुख्य रूप जो है प्रकृति, मानवीकृत, अंतरिक्ष, ये सभी है। परितंत्र में बाज का स्थान है, तो सर्वोच्च उपभोक्ता बाज ही होता है। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे, तो ई हेकेल, ई से इकोलॉजी, ई से इकोहेल। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने पर श्वास क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होती है? तो 25। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत भैया पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी चीज़ें हमारे आसपास हैं। संस्कृति, मकान, सड़कें, ये सारी चीज़ें, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो सौर मंडल जो है पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, जबकि मानव, वायुमंडल, जलमंडल सब चाहिए हमारे आसपास हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 1975 में हुआ। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं, तो पूर्व माध्यमिक स्तर से। खनिजों से प्राप्त पदार्थ होते हैं, तो खनिज से नमक भी मिलता है, फिटकरी भी मिलता है। आपके कंदमूल, फल, मछली, मांस, गेहूं, चावल, ये नहीं मिलते हैं। खनिज मतलब खुदाई से। जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है? तो पॉलीथीन की है।
पॉलीथीन बहुत ही घातक है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो WC रोजेन ने किया। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है तो सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन। निम्न में से किस स्थान पर ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वियना सम्मेलन। आपने रीड किया होगा बहुत पहले। अगला, उपरोक्त में से ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो क्लोरीन। ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है ताजमहल का बदरंग। ठीक है, बदरंग भी पूछ सकता है। निम्न में से किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्राथमिक उत्पादक में। एक परतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशा में। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है? तो आवास। अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो बायोम। पेड़ पर रहने वाला ऑर्किडा होता है सहभोजवाद। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है ठंडे देशों में। अगला, कौन सी के चयनित प्रजाति है? आप इस क्वेश्चन को हम लोग सही नहीं मानते हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जलीय तंत्र में ऊपरी भाग में होते हैं तो फ्लैक्टन। क्या? फ्लैक्टन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों,